फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया। शशि भैया, रात भर अच्छे अच्छे गीत होते रहेंगे, लेकिन बड़े मन से लोग आए हैं, तो बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल गाना आपको सुना रहे हैं। बहुत सरल, बहुत जो सरल। बिल्कुल आराम से धुन भी गा सकें आप, हाँ। और आराम से लिख भी सकें। वाह। धुन आई कैसे? के याद आती रही वहीं से दूर से तू कह दे एक बार पिया, वहीं से दूर से तू कह दे एक बार पिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। भैया लोग हमारे बड़ी प्रसन्नता में ताली बजाना चाहते हैं, लेकिन प्रधान जी के डर से ताली नहीं बजा रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं प्रधान जी डांट ना दें, लेकिन अच्छा लग रहा हो तो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें वो ना हो। समझ गए। वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर ताली ना हो। तो ये पुरस्कार आपका उपहार सबसे बड़ा है। आप धन का पुरस्कार, समय का पुरस्कार तो दे रहे हैं, लेकिन कलाकारों के लिए ये भी जरूरी है। और क्या? हालांकि बिना कहे आप लोगों की तालियां मिलती हैं, लेकिन जो फुटकर में मिलती हैं उससे ऐसा लगता है अभी कुछ कमी है। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, हमारी तरफ भी और शशिराज जी की तरफ भी अगर कोई बात अच्छी लगे तो ये पुरस्कार आप देते रहिए। वहीं से दूर से तू कह दे एक बार पिया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता, रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया। बहुत सरल गीत है, और इस गीत में भी हनुमान जी छूटेंगे नहीं। सवाल में भी हनुमान जी नहीं छूट रहे हैं, तो मेरे गीत में भी हनुमान जी नहीं छूटेंगे। और गौर करिएगा कहाँ मैं हनुमान जी के प्रसंग को ले रही हूँ, आप लोग भी सुने भैया, सुनिए। ये ढेर सारे आशीर्वाद, 101 मुद्राएं खाड़ेपुर से आए मां जन सेवा केंद्र के भैया हमारे मोनू कटियार जी, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हैं। और 101 मुद्राएं भैया आशीष कुमार प्रजापति जी खाड़ेपुर, और 101 मुद्राएं भैया सुमित पटेल जी खाड़ेपुर। आप सबकी ओर से पुरस्कार है, हृदय से आभार, आप सबको नमन है, धन्यवाद। सुनिए। अब गाने में जिस समय रावण ने सीता का हरण कर लिया, सीता का हरण हो गया, लंका में सीता चली गई, राक्षसों के बीच में, राक्षसियों के बीच में सीता रह रही है अकेली, कोई नहीं है साथ में। भगवान श्री राम परेशान हैं कि सीता की खबर कैसे आए। सारे लोग बैठे हैं, 100 योजन समुद्र पार करके लंका है, वहां जाना है। कोई कह रहा है कि हे प्रभु मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 योजन जा सकता हूँ।
कोई कह रहा मैं 30 योजन जा सकता हूँ, हाँ। कोई कह रहा जाने को मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन लौट के आने की गारंटी नहीं। तो जाऊं कैसे? कैसे? अब भगवान श्री राम परेशान हैं, हनुमान चुपचाप सब सुन रहे हैं। लेकिन जामवंत जी ने जब हनुमान को उनका बल याद दिलाया तो हनुमान जी गरज पड़े और कहने लगे, हे राम, मुझे क्या करना है? प्रभु ने कहा, सीता की खबर लानी है। हनुमान जा तो रहे हैं, लेकिन भगवान से पूछ रहे, इतने बड़े राक्षसों के नगर में मैं सीता को कैसे जानूंगा? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुनिए 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 हनुमान, सुनिए। जब जाओगे तो देखोगे क्या? क्या? कि सिया के हैं कर कमल, क्या बात है बेटे? क्या बात। वाह। अब भगवान श्री राम हनुमान से कह रहे हैं कि जब लंका में जाओगे तो देखोगे क्या? क्या? कि सिया के हैं कर कमल, छवि मृदु मुख कमल, बोले हनुमत से पहचान है पद कमल, बोले हनुमत से पहचान है पद कमल, बोले हनुमत से पहचान है पद कमल। सीता का मुख भी कमल की तरह दिख रहा होगा, हाँ हाथ भी कमल के जैसे, चरण भी कमल के जैसे, हाँ। और हनुमान के तनियों कोमल कमल, बोले रघुकुल कमल, दिखे नैना कमल में छवि रविकुल कमल, दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल, दिखे नैना कमल में छवि रघुकुल कमल। जब सीता की आंखों में आप देखेंगे हनुमान, तो उसमें कोई और नहीं, मेरा चित्र नजर आ रहा होगा। और इतना कह के मुंदरी को दिया, अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, यही मेरी सीता को दे देना, दे देना। कह के मुंदरी को दिया, धीर ना धारे हिया। राम जी ने कहा, कह के मुंदरी को दिया, धीर ना धारे हिया, और कहा, लगे ना मेरा जिया, जिया में बसी सिया, के लगे ना मेरा जिया, जिया में बसी सिया। तो वहां जाकर बताना आकर, हे हनुमान, के कैसी है वहां सिया, कैसी है वहां सिया, कैसी है वहां सिया, कैसी है वहां सिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। वाह। कहा बताना आकर हनुमान की कैसी है वहां सिया। अब हनुमान चल पड़े, हाँ। और शशि भैया गाने को बहुत गौर से सुनिएगा। राम की वो मड़ी, हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे, हाँ। और आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने वो वही मुद्रिका नीचे फेंकी। सीता जी उलट पुलट कर देख रही कि इसमें राम का नाम अंकित है, इसका मतलब कोई ना कोई मेरे राम की तरफ से आया है। हनुमान प्रकट हो गए, हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया, और पंक्ति सुनिए मेरी, सुनिए सुनिए। कि राम की वो मड़ी, लिया मुंदरी मड़ी, जप रही राम को सिया सती शिरोमणि, जप रही राम को सीता के मुख से निकल रहा है राम राम राम। हनुमान जी सामने आ गए, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो मां प्रसन्न हो गई। खिली वो मन मड़ी, चमकी है मुख मड़ी, तो हनुमान जी ने अंगूठी दी तो सीता जी ने कहा, क्या? कि कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मड़ी, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मरी, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मरी। शशि भैया गाने में आयात निर्यात भी चल रहा है, चल रहा। बहुत गौर से सुनिएगा। अंगूठी लाकर दे रहे हैं, चूड़ा मड़ी ले जा रहे हैं। ऐसी कोई बात आनी चाहिए, कुछ आए और कुछ जाए।
जवाब बढ़िया आएगा, बड़ी बड़ी किताबें खुल रही है और क्या खुल रही, अच्छा ही लिखा जा रहा है, इसका मतलब बहुत मेहनत हो रही है। थोड़ा लिखने वाले जब पीछे बैठे हैं। ढोलक वाले तक लिखने लगे तो इसका मतलब बहुत मेहनत हो रही है। बहुत मेहनत हो। ढोलक वाले दादरा वाला हाथ पे बोल लिख रहे हैं। तो खिली वो मन मड़ी और चमकी है मुख मड़ी, तो कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मड़ी, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मणि, कहाँ ले करके जाओ बेटा चूड़ा मणि। सीता ने कहा कि हे हनुमान हनुमान के जाए ना यहाँ जिया, जले है मेरा जिया। रावण की लंका में रह रही हूँ, चाहते तो हनुमान क्या सीता को नहीं ले जा सकते थे, लेकिन नहीं, जो काम राम के हैं वो राम को करने हैं, जो काम भक्त के हैं वो भक्त को करने। तो जाए ना यहाँ जिया, जले है मेरा जिया, कहे रो रो के सिया, कहे रो रो के सिया। कि हनुमान बताओ अब कैसे है वहाँ पिया, कैसे है वहाँ पिया, कैसे है वहाँ पिया, कैसे है वहाँ पिया। पहले वो पूछ रहे हैं कैसी है वहाँ सिया, अब सिया पूछ रही कैसे है वहाँ पिया। अब हनुमान चूड़ामणि लेकर आए, और जब आए तो भगवान राम के पास, भगवान राम ने देखा उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। प्रभु ने कहा कि मेरी सीता कैसी है, तो अंतिम पंक्तियों को सुनिएगा और शशि भैया केवल भाव को समझिएगा, गीत में केवल भाव है। हनुमान जी बताने लगे कि हे राम, हे प्रभु, सुनिए कि वहाँ माँ जानकी माँ सीता की हालत कैसी है, और मेरा विश्वास है आपको पंक्ति अच्छी लगेगी। कहा सीता कैसी है वहाँ, कैसी के जैसे चंदा बिना निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिए आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। हनुमान जी ने बताया कि सीता कैसी है भैया, के जैसे चंदा बिना वो तरैया मिली, सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली, सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली, सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली। सिंहों के बीच में जैसे कोई गाय फंस जाए, ऐसे राक्षसों के बीच में सीता जी हैं। और कहा ऐसा लग रहा था जैसे के भंवर के बीच में, भंवर के बीच में जो नवैया मिली, बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली, बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली, बाजों के बीच में जो चिड़ैया मिली। ऐसी हालत है सीता की। कैसी? और जैसे इस पार पिया वैसे उस पार सिया, जैसे आपकी हालत है राम, ऐसे ही सीता की हालत है। और सीता ने मेरे चलते समय कहा कि अगर एक माह में राम मुझे लेने नहीं आए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और आपके नाम का पहरा उनकी जिह्वा पर चलता रहता है, रात दिन केवल वो आपका नाम ही रटा करती है। तो जैसे इस पार पिया वैसे उस पार प्रिया, सुधी जो नहीं लिया, सुधी जो नहीं लिया, पाओगे नहीं सिया। तो ऐसी है वहाँ सिया, ऐसी है वहाँ सिया, ऐसी है वहाँ सिया, ऐसी है वहाँ सिया। रामचंद्र की जय, बोलिए बालाजी सरकार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और ये गीत मिला है कौन सा, कि याद आती रहे
शायद आपको याद नहीं है, जो गीत आप गा रही हो, ये गीत आपने मुझे जवाब दिया था वाजपेयीपुर लालगंज में, और जो मुझे कभी जवाब दिया वही सवाल कर रही हो, कई बार कर चुकी हो। तो आज थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। कि याद आती रही, दिल चुराती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना आया हमें, अपने मन को मनाना आया हमें। तू न आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, कि प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही कह दे एक बार कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, रमैया बस्तावैया, गीत मिला। कैसी है वहां सिया, कैसे है वहां पिया, पिया से भी हम जवाब ना दे पाए। अच्छा एक बात क्रांतिमाला जी, सिए के है कर कमल, सिए का है मुख कमल, कि बोले हनुमत से पहचान है पद कमल। क्रांतिमाला जी, किस पुस्तक में आपने पढ़ा? पुस्तक छपने गई है। केवल पुस्तक का नाम बताना। रामचरितमानस में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, सीता का मुख कमल के समान है, चरण कमल के समान है, कर कमल के समान है। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो वियोगिनी है, जो वियोगिनी है राम की, वो कमल के समान खिली हुई कैसे हो सकती है? ये बात नहीं हो सकती। समझते रहो भाई। मानस में जब हनुमान जी महाराज जाने लगे सीता की खोज में, तो देखिए मिलता क्या है कि आय सुमांगी चरण सिर नाई, चले हरसी सुमीरत रघुराई। उसके बाद कि पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को पास में बुलाया, बुलाया कि परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका तीन जन जानी। मुद्रिका दे दी और हनुमान से कहा, हनुमान कि बहु प्रकार सीता ही समुझायहु, कही बलबीर बेगी तुम आयहु। सीता जी को समझाना, रावण को भी अपने बल का एहसास करा देना, और उसके बाद शीघ्रता से वापस आ जाना। इतना तो हमको मिल रहा है, लेकिन जो आप गा के बैठी हैं वो कहीं हमको मिल नहीं रहा है। हम परेशान। और जब मुद्रिका मिली तो हनुमत जन्म
सफल करी जाना, चले हु हृदय धरी कृपा निधाना। अशोक भाई, इन्होंने हमको जवाब दिया था, ये गाना अनिल शुक्ला का लिखा हुआ है। ये गीत लंगड़ा लंगड़ा चल रहा। उसमें अब कितनी, क्रांतिमाला जी हम हैरान हैं कि आप जैसी विद्वान कलाकारा ऐसी चूक कर जाए। सोचो, सिंहों के बीच में जैसे गैया मिली। अच्छा, रावण को आप सिंह बता रही हो और जगत जननी जानकी को गैया बता रही हो। अरे कोई चोर कभी सिंह हो सकता है क्या? रावण ने तो हरण किया, चोरी की, चोर को आप सिंह बता रही हो। क्रांतिमाला जी कैसी उपमाएं ला रही हो? कि बाजों के बीच में ज्यों चिरैया मिली। अच्छा, बाजों के बीच में चिरैया, रावण सिंह है, फिर रावण आपकी नजर में बाज है। सरदार तुम ही हो। सीता जो महाशक्ति है, रावण की लंका में है, रावण की कैद में है, लेकिन रावण ने जब तलवार भी दिखाई तो जानकी ने जो जवाब मानस के अंदर दिया है, क्रांतिमाला जी पढ़कर देखिए। वो आप गैया चिरैया बता रही है। छोड़ता हूं, चलो छोड़ो। चलते हैं जवाब की तरफ। जब हनुमान जी महाराज लौट के आए, आपका आयात निर्यात भी गलत है, प्रयोग भी गलत है। आनंद रामायण के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहचान के लिए जब हनुमान जी महाराज ने कहा कि पहचानूंगा कैसे, तो प्रभु राम ने बताया था कि मैंने एक बार सीता के कपोलों पर, अधरों पर, भाल पर कुछ निशान अंकित किए हैं, वो अगर दिख जाए तो समझ लेना कि जानकी है। क्रांतिमाला जी, तुलसीकृत रामचरितमानस ये नहीं कहती। हनुमान जी महाराज लौट के आए, प्रभु राम ने एक सवाल कर दिया, कहा हनुमान ये बताओ सीता कैसी है? सीता को समझाया। हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ महाराज, हमने समझा भी दिया है और रावण को अपने बल का एहसास भी करा दिया है। अच्छा हनुमान ये बताओ कि बिना राम के उस लंका में सीता जीवित कैसे है? जीवित कैसे है? तो प्रभु राम से हनुमान जी महाराज बोले, क्या? कहा प्रभु मैंने देखा है कि तन में पावन चरण, पतित पावन चरण। कर रही आचरण, कर रही आचरण, बसे चरणों में चरण। कारण जो चरण चिन्ह प्रभु राम के दाहिने पांव में थे, वही चरण चिन्ह सीता के बाएं पांव में थे। जो राम जी के बाएं पांव में थे वो सीता जी के दाहिने पांव में थे। क्रांतिमाला जी हवा महल नहीं गा रहा हूं, प्रमाण कि नाम पाहरू दिवस
पद जंत्रित तो प्राण जाही के ही बाट। कर रही आचरण कि बसे चरणों में चरण, आए ना प्रभु तो जीवन का अंतिम चरण। तरस जो पाए सिया, जब अपने चरणों में आपके चरण चिन्हों को देखती हैं, तरस जो पाए सिया, जिया में आए जिया, ऐसे वहां जिए सिया, ऐसे वहां जिए सिया। ओ त्याग कर छल कपट, खोल कर हृदय पट, कि प्राण चाहे निकलना पर बंद नयन पट। कष्ट काटो विकट, जाके प्रभु जी निकट। 1 महीने का समय दिया है। ध्यान करती सदा खोल कर मन के पट। जो आपके प्रेम का दिया है, दिया न बुझने दिया, उनके मन में रावण का कोई स्थान ही नहीं बन पाया। दिया न बुझने दिया, किया बस ध्यान किया, ऐसे वहां जिए सिया, ऐसे वहां जिए सिया। हो कि भूख भी है हरी, प्यास भी है हरी, हृदय की पीर भी है हरी की हरी। बसे तन में हरी, बसे मन में हरी, आस में श्वास में बस हरी ही हरी। बस ध्यान किया, किया बस ध्यान किया, पिया दुख कैसे पिया, ऐसे वहां जिए सिया, ऐसे वहां जिए सिया। और ये